अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्योर जायका। अपने खानों को बनाएं और भी ज़्यादा मज़ेदार और जायकेदार, वो भी मेरे अंदाज में। व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बड़ा ही ज़बरदस्त भिंडी कीमा, जो कि बड़ी ही जायत वाली रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भिंडी कीमा बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिए 1 किलो फ्रेश भिंडी। भिंडी को हमने दोनों सिरों से काट लिया है। उसके बाद हमने ले लिया है आधा किलो कीमा। उसके बाद मैंने लिए 7 अदद टमाटर दरमियानी साइज के, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। उसके बाद मैंने ले लिए तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियानी साइज के प्याज, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। उसके बाद हमें चाहिए 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद गार्निश के लिए हमें चाहिए अदरक, जो मैंने काट ली है, और साथ हमें चाहिए हरी मिर्च। मसाला जात में हमें सबसे पहले चाहिए नमक, उसके बाद हमें चाहिए सुर्ख मिर्च, उसके बाद हमें चाहिए हल्दी, कॉर्नफ्लोर, खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर। तरतीब और तरीका मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ बताऊंगी, और साथ हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। जिसके बाद हम भिंडी को काट लेंगे। दोनों सिरे इसके हमने उतार दिए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि भिंडी को काटने से पहले हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको धूप पर रख कर हमने खुश्क कर लिए। उसके बाद इसके दोनों सिरों को हमने काटा है। तो चलिए पहले हम भिंडी को काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपने इस शेप में भिंडी को काटना है। नॉर्मल जो हम भिंडी बनाते हैं साइज में, हमने उससे थोड़ा इसको बड़ा काटना है। इन सारी भिंडियों को इसी तरह हम काट लेंगे। भिंडी हमारी माशाल्लाह से कट कर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं मसाला। मसाला जात में हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच हम नमक। उसके बाद हम 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे सुर्ख मिर्च। 1 चम्मच हमने ले ली हल्दी, वो इसके अंदर ऐड करेंगे हम। उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़ीरा तकरीबन 1.5 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे। व्यूअर्स, सारे मसाला जात हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इसी बाउल की मदद से हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे पहले, ताकि अच्छी तरह से जो मसाला जात हैं हमारे वो इसमें मिक्स हो जाएं। मसाला जात मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको इसी तरह छोड़ेंगे। भिंडियों के अंदर ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और थोड़ा बहुत ये भिंडी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से भिंडी को मसाला जो हमने लगाया था वो बिल्कुल सेट हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम ले लेंगे एक सॉस पैन, चूल्हा मान कर लेंगे, और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हमने इतना डालना है जिसमें हमारी भिंडी जो है वो फ्राई हो जाए। ऑयल को गर्म होने देंगे। व्यूअर्स, माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे भिंडी, जिसको कि हमने मसाला लगाया हुआ है, इसको हम डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि आज बड़े ही स्पेशल तरीके से हम भिंडी कीमा बना रहे हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब इसको हम बिल्कुल डीप फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही ये क्रिस्पी हो जाएंगी तो हम इसको निकाल लेंगे। माशाल्लाह से व्यूअर्स, आप देख सकते हैं भिंडी हमारी बिल्कुल फ्राई हो गई है। देख सकते हैं आप। इसको हम एक बाउल के अंदर निकाल देंगे।
इस तरह भिंडी को डीप फ्राई करने से इसके अंदर जो एक लेसदारपन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और भिंडी बड़ी ज़बरदस्त बनती है। व्यूअर्स, जो भिंडी हमने फ्राई होने के लिए डाली थी आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त फ्राई हो चुकी है। क्योंकि भिंडी को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, माशाल्लाह से भिंडी हमारी बिल्कुल फ्राई हो गई है। इसके बाद हम चलते हैं कीमा भिंडी बनाने के लिए जो हमने मसाला बनाना है, हम उस स्टेप की तरफ चलते हैं। फिर उसके बाद हम ले लेंगे एक बड़ा वाला बर्तन, चूल्हा हम जला देंगे और जिस ऑयल के अंदर हमने भिंडी को फ्राई किया था उस ऑयल को हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। हम उसी को जो है कीमा भिंडी का मसाला बनाने के लिए हम उसी ऑयल को यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना आपको ज़रूरत हो आप उसके मुताबिक इसको डाल दें। सबसे पहले हम ऑयल के अंदर हम डालेंगे जो मैंने आपको बताया था, तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज हैं। हम इसको डाल देंगे ऑयल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ही ज़बरदस्त ये भिंडी कीमा इंशाअल्लाह बनकर तैयार होगा। आप देखेंगे बड़ी स्पेशल तरीके से मैं बना रही हूँ और मेरे इन स्टेप्स को आपने ज़रूर फॉलो करना है। प्याज को हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे लेकिन ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स, प्याज को ऑयल के अंदर डाले तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। अब ये हल्का हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम प्याज के साथ इसी तरह से हम ब्राउन करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है आपने मिक़दार में थोड़ा ज़्यादा डालना है। मैंने बड़ा चम्मच एक लिया है ताकि इसके साथ बड़ी ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू और जायका जो है इसका वो दुबाला हो जाता है। फिर इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे लेकिन इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमा, जो कि मैंने लिए तकरीबन आधा किलो। क्योंकि 1 किलो मैंने लिए भिंडी, तो आधा किलो मैंने इसके अंदर कीमा ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कीमे का जो पानी है वो खुश्क होने तक हम इसको इसी तरह इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। माशाल्लाह 2 से 3 मिनट गुजर गए और कीमे का पानी आप देख सकते हैं खुश्क हो गया और कीमे ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिए। व्यूअर्स, इसके बाद जब कीमा भून जाएगा तो उसके अंदर हम तकरीबन 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला डालने से इसकी खुशबू और इसमें जो है बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर हम टमाटर अगर पहले ऐड कर लेंगे तो कीमा हमारा जो है वो अंदर से कच्चा इसका टेस्ट आएगा। लिहाजा सबसे पहले इसमें हमने प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने कीमे को अच्छी तरह हमने पहले फ्राई किया है ताकि इसके अंदर से जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। मिर्च टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से कीमे के साथ भून लेंगे ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए। और इसमें हमने बिल्कुल हस्बे जायका जो है थोड़े थोड़े मसालेजात ऐड करने हैं। हम इसमें डाल देंगे तकरीबन आधा चम्मच से भी थोड़ी कम हल्दी डाल देंगे। फिर आधी चम्मच के करीब तकरीबन हम इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च। चम्मच के करीब हम इसमें डाल देंगे नमक। और इन सारी चीज़ों को हम मसाले के अंदर अच्छे तरीके से भून लेंगे। उस वक्त तक हमने इसको भूनने ताकि टमाटर हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएं और इसके अंदर अच्छी तरह से भून जाएं। उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे। इसी के साथ हम इसमें 2 से 3 अदद हरी मिर्चें डाल देंगे। ये बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ रही है और कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर इसका आ रहा है।
व्यूअर्स माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा कीमा भुनकर तैयार हो गया और टमाटर बिल्कुल इसके अंदर अच्छी तरह से भुन चुके हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी फ्राई हुई भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स भिंडी को हम अच्छी तरह से कीमे के अंदर मिक्स करेंगे। और भिंडी डालने के बाद जो है हम ज़्यादा इसको फ्राई नहीं, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी भिंडी बिल्कुल फ्राई है, बनकर बिल्कुल तैयार हुई है। अब इसको कीमे के अंदर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसी तरह हम भून लेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह से व्यूअर्स हमारा भिंडी कीमा बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स आप देख सकते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा भिंडी कीमा बनकर तैयार हो गया है। व्यूअर्स आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप देख सकते हैं व्यूअर्स बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा कीमा भिंडी तैयार हुआ है। पहले से व्यूअर्स हमारा भिंडी कीमा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसके बाद अब बारी आती है इसको गार्निश करने की। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 2 अदद लीमू। उसके बाद हम ले लेंगे हरी मिर्चें। उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर कटी हुई अदरक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। लास्ट पे हम इसके ऊपर निचोड़ लेंगे आधा लीमू। ज़बरदस्त मसालेदार हमारा भिंडी कीमा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, इंशाल्लाह आपको मिलते हैं इससे भी ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।